एवरीवन, मैं सब डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा। हम लोग पढ़ रहे थे चरक संहिता फर्स्ट ईयर के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 सूत्र स्थान के अंदर चैप्टर नंबर 1 दीर्घ जीवितीय अध्याय हम लोगों का वो चालू था। हम लोगों ने इसके अंदर आगे के जो 67, 65, 68 श्लोक्स थे वो ऑलरेडी कवर कर लिए। आज हम लोग जहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे वो है टेस्ट। टेस्ट का मतलब यहाँ पे हो गया रस। तभी आयुर्वेद रस के लिए क्या कहता था, हमने जैसा पढ़ा था 6 तरीके के रस होते हैं। तभी श्लोक क्या था, श्लोक है स्वादु अम्लो, ये स्वादु में म आ गया, ये हो गया अम्ल, अथ लवणम लवण, कटु तिक्त यानी कटु अलग तिक्त अलग, एवच मिला के कषायश्च इति, कषाय भी साथ में आ गया, षडकोयम 6 तरीके के रसा नाम, रस जो है संग्रह स्मृतः ध्यान रखने चाहिए। तो वो क्या बता रहे हैं, स्वादु अम्लवत लवणम कटु तिक्त एवच कषायश्च इति षडकोयम रसा नाम संग्रह स्मृतः। तो कौन कौन सा हो गया, स्वादु का मतलब यहाँ पे होता है मधुर। तो पहला जो है आपका रस है वो हो गया मधुर। फिर दूसरा जो है वो हो गया अम्ल, अम्ल यानी खट्टा। फिर हो गया लवण, लवण यानी कि नमक। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कटु, फिर उन्होंने बताया तिक्त, और फिर उन्होंने बताया कषाय। तो ये 6 तरीके के रस हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है कौन से षड रस होते हैं वो लिखो, 6 रसों का क्या क्या है। अगर आपको श्लोक याद है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं उसका ही मीनिंग उन्होंने बताया, आपको डेफिनेटली ध्यान रहना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रसों के ऊपर ही ट्रीटमेंट होगा। भाई अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वात, पित्त और कफ। फिर हमने पढ़े थे वात को बढ़ाने वाले 7 फैक्टर्स, पित्त को बढ़ाने वाले 7 फैक्टर्स, कफ को बढ़ाने वाले फैक्टर्स। तो हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि अगर पित्त है तो पित्त किससे बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था कि भाई कफ बढ़ रहा है मधुर से, ठीक है ना। वैसे ही पित्त जो है यहाँ पे अम्ल आ गया। तो रसों से दोषों का डायरेक्ट कोरिलेशन है, यानी कि अगर एक रस है R और ये दोष है D, अगर ये बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली भी एक पर्टिकुलर दोष को बढ़ाएगा, और सिमिलरली एक दोष है जिसको वो कम करेगा। तो इस बेसिस पे हमारे को रस और जो भी दोष है उसका कोरिलेशन पता होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है हमें 6 के 6 रस पता हो। तो हम लोगों ने वो चीज़ आज देख ली रसों की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। षडरस, षडरस के अंदर अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे मधुर, ए फॉर अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये हो गए 6 रस। अब वो आगे क्या बताते हैं, तो वो आगे ये बताते हैं स्वादु अम्ल लवणा वायु कषाय स्वादु तिक्त काहा जयंती पित्तम श्लेष्मणाम कषाय कटु तिक्त कहा। अब इसका मतलब क्या है, तो वो ये बता रहे हैं जयंती का मतलब होता है जीतना। जीतना मतलब कि अगर पित्त बढ़ गया तो उसको ये रस आप दोगे तो वो उसको जीत रहा है, यानी कि उसको कम कर रहा है। सिमिलरली अगर आप ये दोष दोगे तो ये वात को कम कर रहा है, और आप ये रस दोगे तो ये कफ को कम करेगा। तो अब क्या मतलब ये समझो। तो सबसे पहले आगे स्वादु अम्ल लवणा वायु, यानी कि मधुर, अम्ल और लवण, ये तीनों चीजें क्या कर रही हैं, ये वायु को जीतती है, ठीक है ना। जीतती है का मतलब है उसको कम करेगा। दिस इज गोइंग टू डिक्रीज बढ़े हुए वायु को। फिर हमने क्या पढ़ा, कषाय स्वादु तिक्त, तो कषाय स्वादु तिक्त का, ये जो तीनों हैं ये पित्त को कम करेंगे। जयंती पित्तम, वो पित्त को जीत रहा है, बढ़ा हुआ पित्त है, खराब पित्त है, बढ़ गया बहुत ज्यादा पित्त, ये उसको कम कर देगा। कम कर देगा तो ऑटोमेटिकली पित्त कम होगा, पित्त से होने वाला जो इश्यू था आपका वो भी डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। फिर वो कहते हैं श्लेष्मणाम, श्लेष्मा किसके लिए यूज होता है, कफ के लिए। तो कहते हैं श्लेष्मणाम कषाय कटु तिक्त, यानी कि कषाय, कटु और तिक्त, ये क्या करते हैं, ये बढ़े हुए कफ को कम करते हैं।
तब हम इस बेसिस पे एक टेबल बना सकते हैं। टेबल ऐसे हो गई, यहां पे हमने लिखा वात, पित्त, कफ, तीनों दोष आ गए मेरे। अब मुझे यहां पे लिखना है इंक्रीज कौन करेगा, डिक्रीज कौन करेगा। तो अब आप इस चीज को देखो, तो अब इंक्रीज कौन करेगा, तो जो कम कर रहा है उसका जो अपोजिट है वो बढ़ाएगा। भाई 6 दोष हैं, 6 रस हैं, 6 में से 3 दोष हैं। अब 3 जो है ये एक दोष को बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब बाकी जो 3 है वो इसे कम करेंगे। तो हमें इन्होंने श्लोक में वो दिया जो कि कम करता है, तो जो बढ़ाएगा वो हमें खुद ही पता चल जाएगा। कैसे? ऐसे कि वायु के लिए उन्होंने बोला स्वादु, दैट इज मधुर, फिर बोला उन्होंने अम्ल और बोला लवण, तो ये बात को कम कर रहा है। पित्त के लिए उन्होंने क्या बोला, क्या कम कर रहा है पित्त को, तो पित्त के लिए उन्होंने बताया कषाय, उसके बाद उन्होंने बोला स्वादु, स्वादु इज मधुर एंड तिक्त, तिक्त इज टी। फिर उन्होंने कफ के लिए क्या बताया, उन्होंने बताया श्लेष्माणाम कषाय कटु तिक्तः। अब आप देखोगे तो पित्त और कफ में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है मधुर, दैट इज स्वादु, और कटु का। ठीक है, कटु जैसे ही हमने डाला तो वो कफ को कम कर रहा है, और कटु की जगह हमने मधुर डाल दिया तो पित्त को कम कर रहा है। तो अब उन्होंने ये 3 बता दिए कि भाई ये जो है ये दोषों को कम कर रहा है। अब इसका अपोजिट आ जाए तो अब वात को क्या बढ़ाएगा, तो वात को बढ़ाएगा कटु तिक्त कषाय। अगर आप कटु तिक्त कषाय रस के द्रव्य भिषण को दोगे तो वो उसके वात दोष को बढ़ा देगा। सिमिलरली पित्त को क्या बढ़ाएगा, तो अपोजिट ऑफ कषाय, मधुर एंड तिक्त, तो हमारे पास एक तो आता है अम्ल, एक आता है लवण, और एक आ जाता है कटु। ये तीनों चीजें जो हैं ये पित्त को बढ़ाएगी। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे कफ, तो कफ पे हमने पढ़ा कषाय कम कर रहा है, कटु कम कर रहा है, तिक्त कम कर रहा है। तो अब क्या क्या बढ़ा रहा है उसको, तो उसको बढ़ा रहा है मधुर, अम्ल और लवण। तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, एलईक्यू क्वेश्चन के लिए आ सकता है। अगर आपको श्लोक याद है तो आप श्लोक डेफिनेटली याद कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। आपके आयुर्वेद का बेसिस और ट्रीटमेंट, चिकित्सा का जो बेस है वो यहीं से क्लियर हो रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये चीज आपको याद नहीं है तो ये वाइवा में, एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कषाय रस किस दोष को बढ़ाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कषाय रस वात को बढ़ाता है। कोई पूछ रहा है कषाय रस किसे कम करता है, तो आप सीधा आगे कषाय रस यहाँ पे इसको कम कर रहा है, पित्त को भी कम कर रहा है, कफ को भी कम कर रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे तिक्त के लिए आ गया, तिक्त रस किस दोष को बढ़ा रहा है, तो तिक्त रस बढ़ा रहा है वात को। तिक्त रस किसे कम कर रहा है, तिक्त रस कम कर रहा है कफ को। किसी ने पूछ लिया अम्ल रस किसे बढ़ा रहा है, अम्ल रस बढ़ा रहा है पित्त को। तो देयर आर मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें खूब एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ये आपको टेबल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है वात दोष के गुण लिखते हुए वात को बढ़ाने वाले रसों के बारे में लिखें, तो पहले तो आपको क्या लिखना है, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, जो हमने कल वात के गुण पढ़े था वो लिखोगे। फिर आप लिखोगे ये सब वात को बढ़ाता है। फिर जब रस आएगा तो आप लिखोगे षड रस बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु तिक्त कषाय, जिसमें कटु तिक्त कषाय जो है वो वात को बढ़ाएगा, मधुर, अम्ल, लवण जो है वो वात को कम करेगा। ठीक है ना। सिमिलरली ये आपको पित्त के लिए भी पूछा जा सकता है, ये आपको कफ के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये टेबल अगर आपको याद है तो दोनों श्लोक आपके इसी टेबल के अंदर आ गए। तो एटलीस्ट ये टेबल सबको याद होना चाहिए। इफ यू कैन लर्न श्लोक तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड आप ये वाला श्लोक और ये वाला श्लोक दोनों याद करें। पहला है रस, तो क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर के लिए रस क्या है, तो रस लिखे तो आपको लिखना है स्वादु अम्लो अथ लवणम कटु तिक्त एवच कषायश्च एति षड्कोयम रसाना संग्रह स्मृतः। ये हो गई रस की डेफिनेशन, रस के टाइप्स जो उन्होंने बताए कि रस कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है जो दूसरा श्लोक है, दिस इज इफेक्ट ऑफ रस। क्वेश्चन क्या आ सकता है, दिस इज इफेक्ट ऑफ रस ऑन दोषा। तो आपसे पूछा जा सकता है प्लीज डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट रसा
ऑन दोषा, तो आपको पहले ये श्लोक लिखना है, स्वादु अम्ल लवणा वायु। जैसे आपने लिखा, इसका मतलब हो गया वायु को जो है कम करने वाला है। फिर आ गया कषाय स्वादु तिक्त काहा जयंती पित्तम, ये पूरी एक लाइन हो गई, ठीक है ना। तो स्वाद कषाय आ गया, स्वादु आ गया, तिक्त आ गया, जयंती पित्तम। अब आप देखो इन्होंने जयंती वर्ड एक ही बार लिखा है यहाँ पे। तो संस्कृत में क्या होता है कि हम एक वर्ड को बार बार नहीं डालते, यहाँ पे हमने एक बार डाल दिया तो हमें समझ में आ रहा है जैसे कि ये तीनों रस पित्त को कम करते हैं, सिमिलरली ये तीन वायु को और ये तीन श्लेष में यानी कि कफ को कम करेंगे। तो आपको ये श्लोक अगर याद है तो डेफिनेटली बहुत ही बेटर रहने वाला है। नहीं तो फिर हमारी ये टेबल, अब इसमें क्या आप मेनोमिक्स बना सकते हो इजी करने के लिए। माल, वात को क्या कम करता है? माल। तो माल का मतलब क्या है? तो एम से मतलब है मधुर, ए से मतलब है अम्ल, एल से मतलब है लवण। फिर आपने पढ़ा भाई पित्त को क्या कम कर सकता है, तो आपने लिखा कश एम टी, के एस एम टी। तो के एस क्यों? क्योंकि कषाय के लिए हम के एस यूज कर रहे हैं और कटु के लिए हम लोग के यूज कर रहे हैं, क्योंकि कषाय और कटु दोनों में के आएगा। तो कषाय में हमने के एस ले लिया, उसको इजी कर देगा, तो के एस एम टी ये पित्त को कम करेगा। एंड कफ को कम क्या कर रहा है? तो के एस के टी, ये कफ को कम कर रहा है। सिमिलरली बढ़ाने के लिए तो ये आ गया के टी के एस, ये वायु को बढ़ाएगा, ए एल के ये वापिस पित्त को बढ़ाएगा, और माल ये कफ को बढ़ाने वाला है। तो ये इस तरीके से अगर आप ध्यान कर लोगे टेबल, तो आपके लिए इजी भी हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इजी होने वाला है। एंड डेफिनेटली आपके वाइवा में, आपके एमसीक्यू में, 5 नंबर के क्वेश्चन में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दिस इज द बेसिक ऑफ आयुर्वेदा। षड्रस कौन से हैं, षड पदार्थ कौन से हैं, 9 द्रव्य कौन से हैं, त्रिदोष कौन से हैं, वात पित्त कफ, मन के दोष कौन से, 2 रजतम, ठीक है ना। आयुर्वेद अवतरण कैसे हुआ, तो ब्रह्मा, अश्विन कुमार, इंद्र। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको बाय हार्ट होने चाहिए, कोशिश आपकी होनी चाहिए सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के सारे श्लोक आपको याद रहे। अगर आपको सारे श्लोक याद नहीं होते तो आप इस तरीके से टेबल्स बना के, छोटे छोटे मेनोमिक्स वगैरह बना के आप इन चीज़ों को प्लान कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी इजी और अंडरस्टैंडेबल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। अब हम एक चीज़ और इसके अंदर देख सकते हैं, हमने ये देखा था कौन कौन से रस किस किस महाभूत से कोरिलेटेड है, या हमने देख लिया रस कौन कौन से दोषों से कोरिलेटेड है। इसका मतलब मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ कौन सा महाभूत कौन से दोष से कोरिलेटेड है। मैं बताता हूँ आपको, देखिए आप अभी हमने क्या देखा, हमने देखा रस और दोष का कोरिलेशन, ये हमने देख लिया, दिस इज ए। हमने और क्या देखा, हमने देखा पंच महाभूत और रसों का कोरिलेशन। तो अब इन दो, ये मेरे पास 2 थीसिस हैं, मेरे पास 2 ऑब्जेक्टिव्स, मेरे पास 2 पैरामीटर हैं। अब क्या मैं इस बेसिस पे डिसाइड कर सकता हूं कि पंच महाभूत और दोषों में क्या कोरिलेशन है? इजीली हो सकता है। कैसे? तो वो ऐसे कि हमने पढ़ा था जैसे मधुर रस है, तो मधुर रस में कौन से महाभूत होते हैं? तो पहला है पृथ्वी और दूसरा जो है वो हो गया आप, दैट इज जल। फिर दूसरा रस है वो है अम्ल। अम्ल में क्या क्या कोरिलेटेड है? तो इसमें आ गया पृथ्वी एंड तेज। फिर इसके बाद है लवण। लवण में क्या क्या आ गया? इसमें आ गया आप और तेज। तेज यहाँ पे पित्त हो गया, पित्त से फायर से कोरिलेशन हम कर सकते हैं। अब आप ये देखो मधुर रस है, मधुर रस किसे बढ़ाता है? कफ को बढ़ाता है। कैसे पता मुझे? मुझे ऐसे पता है, कफ को क्या बढ़ा रहा है? मधुर। तो अब मुझे ये पता है मधुर रस कफ को बढ़ाता है, और मधुर रस में 2 पंचमहाभूतों का डोमिनेंस है, दैट इज पृथ्वी और आप। यानी कि मैं अगर ऐसा कोई भी द्रव्य लूंगा जिसका पंच भौतिक संगठन के हिसाब से पृथ्वी और आप ज्यादा है, तो वो डेफिनेटली मुझे कफ को बढ़ाने में मदद करेगा। तो एक ट्रीटमेंट होता है, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं पंच महाभूत चिकित्सा, जिसमें वो लोग रस वगैरह की जगह महाभूतों के हिसाब से चीजों को प्लान करते हैं, एंड महाभूत के ओरिएंटेड वो इस चीज को करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे किसी का पित्त बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, तो उनका ड्रग सिलेक्शन जो है वो महाभूत के आइडेंटिटी के ऊपर होता है।
अब ये काफी पुराना ट्रीटमेंट का एक तरीका था, तो उसका कोरिलेशन इस तरीके से होता है कि मुझे दोष पता है, मुझे ये पता है रस कौन सा है, और मुझे ये पता है उस रस के अंदर कौन सा महाभूत है, तो मुझे डायरेक्ट पता हो जाएगा कि पृथ्वी महाभूत वाले जो डोमिनेटिंग वाले द्रव्य हैं वो डेफिनेटली कफ को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप महाभूत वाले डोमिनेटिंग जो द्रव्य हैं वो डेफिनेटली कफ को बढ़ा रहे हैं, तो ये चीज मेरे लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली अम्ल, अम्लेस खट्टा, खट्टे में उन्होंने क्या बताया, पृथ्वी और तेज, तो यानी कि पृथ्वी और तेज का अगर मैं कॉम्बिनेशन लूंगा वो अम्ल को बढ़ाता है। अम्ल कौन से दोष को बढ़ाता है, अम्ल बढ़ाता है पित्त को। यानी कि मैं अगर एक ऐसा द्रव्य लूं जिसका पंच भौतिक संगठन तेज और पृथ्वी इन दोनों के कॉम्बिनेशन में है, तो वो ऑटोमेटिकली पित्त को बढ़ा देगा। मैंने ऐसा द्रव्य लिया जिसके अंदर कंटेंट ऑफ तेज इज मोर, कंटेंट ऑफ पृथ्वी इज मोर, तो वो डेफिनेटली पित्त को बढ़ा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे लवण के लिए, लवण किसे कहते हैं, लवण कहते हैं नमक को। तो नमक कितने तरीके के उन्होंने बता रखे हैं, वो है 5, ठीक है ना। तो अभी ये 5 तरीके के लवण के बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, तो ये चीज हो गई। अब इसके आगे का हम लोग एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यों के 3 बाइफर्केशन, दोष प्रशमनम, धातु प्रदूषणम एंड स्वस्थ वृत्त को बनाए